ज़्यादा आप लोगों के साथ नहीं बोलूँगा क्योंकि बहुत देरी हो गई हुई है और शिमला में घर जाने में ज़रा मुश्किल होती है। ये प्ले जब आप देखने को आए हैं तो मैं समझता हूँ कि आप ये भी सोच के आएंगे कि क्रिस्टोफर मार्लो कौन था जिसने ये नाटक लिखा है। तो क्रिस्टोफर मार्लो शेक्सपियर के ज़माने का आदमी होता था, उनका समकालीन था, उनका कंटेम्पररी था और 1593 में उसकी मृत्यु हो गई थी। ये नाटक जो है, ये जो आज आपने देखा डॉक्टर फॉस्टस, ये नाटक 1604 में ये टेक्स्ट ए के रूप में लिखा गया था, मतलब छपा था, क्योंकि उनकी तो मृत्यु हो गई थी 1593 में, ये बाद में छपा था। और 1631-32 में टेक्स्ट बी इसका छपा था, जो जिस नाटक पर ये आधारित है। और इसके अनुवादक थे स्वर्गीय बद्री सिंह भाटिया। बद्री सिंह भाटिया हिमाचल के रहने वाले थे और इन्होंने 12 से अधिक कहानी संग्रह लिखी है। बहुत अच्छा वो लिखा करते थे। आज हम इस नाटक के माध्यम से उनको भी याद कर रहे हैं। इस नाटक के निर्देशक थे केदार ठाकुर। केदार ठाकुर के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि जब कभी भी केदार ठाकुर किसी नाटक को प्रस्तुत करते हैं तो उसमें अपनी पूरी जान लगा देते हैं और बहुत अच्छा नाटक को प्रसारित करते हैं। आज मेरे साथ श्रीकांत बाल्दी, हमारे पूर्व मुख्य सचिव और आजकल रेरा के चेयरमैन, मेरे साथ बैठे थे। उन्होंने भी कहा कि ये बहुत मुश्किल नाटक था, जिसको बहुत ही अच्छी तरह से इन लोगों ने निभाया। मैं रावत से को बहुत पहले से जानता हूँ, कई इनके मैंने नाटक भी देखे, ये खुद डायरेक्टर भी हैं, लेकिन आज इन्होंने अद्भुत अपने एक्टिंग से हम सबको प्रभावित किया। मेरे विचार से ये नाटक इन्हीं के कंधे पर था, सारा का सारा इनके कंधे पर था, जो इन्होंने दो तरह से अभिनय किया है। जहाँ पहले ये डिग्निटी के साथ प्रस्तुत हुए हैं, वहीं दूसरी ओर ये बहुत ही एक द्वंद्व इनमें था, विच इज बिटवीन साल्वेशन एंड डैम्नेशन। वो इन्होंने पूरी तरह से लिखा। ये आपको पता होना चाहिए कि फॉस्टस जो जब उसने नाटक लिखा था क्रिस्टोफर मार्लो ने, तब उसने एक जर्मन आदमी को देखा था जिसका नाम था जॉन फॉस्ट। उसके आधार पर ये उसकी आधार बना करके ये नाटक लिखा गया है, जॉन फॉस्ट के आधार पर लिखा गया है। तो उस आदमी में जो गुण थे वो वही गुण इन्होंने फॉस्टस में डाले थे। जैसे मेडिसिन का वो जानकार था, लॉ का जानकार था, लॉजिक का जानकार था, थियोलॉजी का जानकार था। इन चार जानकारों के अलावा वो बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और महत्वाकांक्षी होने के कारण उसकी इच्छा थी कि वो ब्लैक मैजिक और आर्ट को जाने और पहचाने। वो इसमें जाना और इन्हीं की एक डायलॉग में ये कहते हैं कि सतही आनंद के लिए मैंने परमानंद को खो दिया है। ये इस नाटक की थीम है। मैं सब लोगों, एक को नहीं सबको बधाई देता हूँ कि क्योंकि एक आदमी के कहने से नाटक हमेशा उभरता है और इन्होंने हर व्यक्ति ने, जितने भी इनके नाटक के जो स्टेज में आए वो और जो स्टेज के पीछे रहे वो, उनकी मदद से ये नाटक आज इतना सफल हुआ है कि मैं आज पहली दफा देख रहा हूँ कि लोग गैलरी में भी बैठे हुए हैं।